वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का नाम ज़रूर आता है। अगर आप ट्रेंडिंग स्किल्स की या ट्रेंडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग का नाम ज़रूर आता है। तो अगर आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं, इससे पैसे कमाना चाहते हैं और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह इस फील्ड में एंटर करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोर देन 60 to 70% एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिजिटली हो रही होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटली हो रही है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो इस फील्ड के अंदर अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने बिजनेस को ग्रो करके पैसे कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करके इससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों को सर्विसेज ऑफर करके इस फील्ड से बहुत से पैसे कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त ऑलमोस्ट हर बिजनेस की ज़रूरत बन चुका है। तो अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, इसको सीखते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल करके अगर मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊं, तो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिजिटली प्रमोट करना इस कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। आपका कोई स्टोर है, आप कोई सर्विसेज सेल करते हैं, आप उसकी पहले प्रमोशन में भी न्यूज़पेपर के अंदर करते होंगे, टीवी के अंदर ऐड देते होंगे, कोई ब्रोशर वगैरह प्रिंट करवाते होंगे। लेकिन अब आपने अपनी प्रोडक्ट को उठाकर फेसबुक पे प्रमोट किया, गूगल पे किया, यूट्यूब पे किया, तो अब आप उसे डिजिटली मार्केट कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो किसी की भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करना इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों लोग डिजिटल मार्केटिंग की इस फील्ड के अंदर इतनी तेजी से एंटर हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है आपका मोबाइल, जिस पर आप बैठे अभी ये वीडियो देख रहे हैं। हमारी बहुत सारी ऑडियंस, मतलब ऑलमोस्ट हर बंदे के पास इस वक्त मोबाइल फोन आ चुका है। ऑलमोस्ट हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। वो फेसबुक यूज करता है, वो यूट्यूब यूज करता है, वो गूगल करता है। कहने का मतलब ये है क्योंकि ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी है, इसलिए बिजनेसेस को भी डिजिटल होना पड़ रहा है। जो लोग पहले अपनी सर्विसेज ऑफलाइन ऑफर करते थे, अब उन्हें अपनी सर्विसेज को डिजिटली ऑफर करना पड़ रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकें। अब जरा अगर बात कर ली जाए टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देखें तो नंबर 1 यहां पर है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग। ये दो बेसिकली फील्ड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ करना। आपने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे और उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से की कि जब कोई भी बंदा गूगल के ऊपर जाकर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, कुछ भी लिखता है, तो आपका आर्टिकल, अगर आपने उस कीवर्ड को या उस प्रॉब्लम को कवर किया हुआ है, तो आपका आर्टिकल जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करना चाहिए। क्योंकि आप लोग कितनी ही दफ़ा सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर जाते हैं जब भी आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं? कभी भी नहीं, ऑलमोस्ट कभी भी नहीं। तो इसी तरह बिजनेसेस को भी अगर वो ऑर्गेनिकली गूगल के ऊपर ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी पड़ती है। दूसरी सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, जिसके अंदर हम पेड एड्स गूगल के ऊपर चलाते हैं। आप देखते हैं जब भी आप कुछ भी कीवर्ड लिखते हैं, तो गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर 2-3 एड्स आपको नजर आ जाते हैं। अगर आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली पेड मार्केटिंग होती है। उसके अलावा वेबसाइट्स के ऊपर भी आप डिफरेंट बैनर एड्स वगैरह चला सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो पिंटरेस्ट हो जाए, तो ये सभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास ईमेल मार्केटिंग के ऑप्शन हैं। आप देखते होंगे कि आपको एक प्रमोशन का टैब अलग से ही गूगल के अंदर, आपके जीमेल के अंदर सॉरी, मिल रहा होता है। सो वो सभी पेड ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं और आपको ईमेल्स मिल रहे होते हैं। अब उसको स्पैम में डालना है, इनबॉक्स में डालना है, प्रमोशन में डालना है, वो सब गूगल का एल्गोरिथम संभाल रहा होता है। बट आप अगर ईमेल मार्केटिंग सीखते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको क्रैक करना सिखाई जाती हैं कि आप लोग किस तरह इसे क्रैक कर सकते हैं। आप जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं उससे बेस्ट आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे जनरेट करेंगे। उसके बाद एप्स मार्केटिंग भी, आप जब भी मोबाइल गेम्स खेल रहे हो, कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट नजर आती हैं, तो वो ही होती है एप्स मार्केटिंग। अब बात कर लेते हैं व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहली चीज़ भाईजान, लार्जर ऑडियंस। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा मैसिव एंड मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव ऑडियंस को जो है वो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल लाखों लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है, उसकी रीच पहुंचानी है, अगर आप न्यूज़पेपर पर जाने लगेंगे तो भाईजान आपको भी पता है कितना खज्जल ख़राब होने के बाद, कितने पैसे देने के बाद आपका ऐड वहाँ पे नज़र आना है। इसी तरह न्यूज़पेपर, या अभी तक मैं कई बिजनेसेस को देखता हूँ वो ब्रोशर छपवाते हैं और इतने इतने बंदे उन्होंने मार्केटिंग के लिए हायर किए होते हैं और उनका काम क्या होता है, सिर्फ गली मोहल्लों में जाके वो ब्रोशर बांटते रहना, फेंकते रहना। तो आप खुद सोचिए उसमें कितना ज़्यादा पैसा भी वेस्ट होता है और कितने ही लोग आपका वो ब्रोशर देखने वाले हैं। तो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट इन कंपैरिजन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप लार्जर ऑडियंस को बहुत ईजीली जो है वो टारगेट कर सकते हैं।
नंबर टू एंड द बेस्ट पॉइंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज ऑडियंस टारगेटिंग। देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आपने आपने अपना इश्तेहार चला दिया, पैसे बेच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आपने वहाँ पर लगा दी। अब उस न्यूज़ चैनल को एक फेरी वाला भी देखता है, एक बार्बर भी, वो नाई जो होता है वो भी देख रहा है, मेरे जैसा निकम्मा इंसान भी देख रहा है, आप जैसे समझदार लोग भी देख रहे हैं। सच्ची बताना, जब मैंने खुद को निकम्मा कहा तब आप लोगों को इतनी हंसी नहीं आई होगी, लेकिन जब मैंने आप लोगों को समझदार बोला, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हुआ कि आप लोग हंसे ज़रूर। इफ़ यस तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना कि कौन कौन समझदार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपने ऐड चला दिया, उसके लिए आपने लाखों रुपए उस न्यूज़ चैनल को या उस टीवी चैनल को या अखबार को पे तो कर दिए हैं, लेकिन भाई वहाँ पर आपको नहीं पता कि भाई जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जिसने मेरी वो प्रोडक्ट खरीदनी है, आखिर उसने भी मेरा ऐड देखा या नहीं देखा, और अगर देखा तो कितने ऐसे लोगों ने देखा कि जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जिन्होंने एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल यार, आप कंघियाँ बेच रहे हैं, तो गंजों का क्या काम कंघी से, समझ रहे हैं ना? तो अगर वो भी आपका ऐड देखा, आपके तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है भाईजान। फेसबुक के ऊपर आपको ऑप्शंस मिलती है ऑडियंस टारगेटिंग की, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, बिकॉज भाईजान जितना भी आप ये ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी के पोस्ट को लाइक करते हैं, ये सारा डाटा आपका ये सोशल मीडिया जो है वो इस सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है, उसको कैप्चर कर रहा होता है। फिर एडवर्टाइजर इसी डाटा को यूज़ करते हुए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और आप लोगों को टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप किसी बड़े टीवी चैनल पे चले जाओ, किसी किसी कहीं पे बिल बोर्ड, आपको किसी अच्छी चौक के ऊपर होता है ना, जहाँ बोर्ड लगा, वहाँ पे अगर आपको अपना ऐड चलाना हो, किसी पॉपुलर अखबार के अंदर अगर आपने अपना ऐड लगाना है, तो भाईजान उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसी कॉस्ट को डिजिटल मार्केटिंग की निस्बत, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप 500,000 रुपये में भी यार हज़ारों लोगों तक रीच कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत बेस्ट है, वो है जी इमीडिएट फीडबैक। आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे ऐड चलाया और आपने एक ऐड दिखाया, एक ऑडियंस को टारगेट किया, और आपने देखा कि यार मुझे सेल्स नहीं मिल रही, लोग मेरे एड्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। फ़ौरन आपको फीडबैक आ जाता है कि यार भाईजान इस ऐड के ऊपर तो क्लिक ही नहीं कोई कर रहा, इसके ऊपर तो वेबसाइट के ऊपर कोई विजिट कर ही नहीं रहा, तो या तो आपने ऑडियंस सही टारगेट नहीं की या आपका ऐड इतना इफेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको फ़ौरन फीडबैक मिलता है। लेकिन अगर आपने फीडबैक लेना हो न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल वालों से, या किसी टीवी चैनल से, या ब्रोशर मार्केटिंग से, या बिलबोर्ड मार्केटिंग से, तो अब आप मुझे बताएं आप किस तरह आपको फ़ौरन फीडबैक मिलेगा। आपके पैसे चले गए, वहाँ सारे पैसे आपके लग गए, मतलब आपने एक साथ 5 लाख 10 लाख उनको दे दिया है भाईजान। अब उसके बाद आपको किसी ने कॉल की, नहीं की, खरीदा नहीं खरीदा, वो सब आपको तब पता चलेगा जब चूंकि आपके पूरे के पूरे पैसे एक ही दफ़ा वहाँ पर लग चुके हैं। तो इसलिए जो इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये आपके बहुत सारे पैसे बचाता है, और इसी वजह से बिजनेसेस जो है वो कम बजट के अंदर भी डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईजी ट्रैकिंग। आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आए, उन्होंने कौन से पेज को सबसे ज़्यादा विजिट किया, कितने ऐड टू कार्ट्स हुए, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज किया, कितने लोगों ने कितना टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड किया। तो ये सारा डाटा आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिल जाता है, जबकि न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, टीवी में ऐसा कुछ नहीं है, बिलबोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पैसे दिए, कहानी ख़त्म, आई कॉल, आई नहीं आई तो ना आई, आपके पैसे वहाँ पर चले गए। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज़, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, टारगेटेड ऑडियंस को आप ऐड दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोड मैप टू डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, इससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप कैसे कमाएंगे? नंबर 1, डिसाइड योर निश। निश क्या है? कैटेगरी डिसाइड करो। अब आपने ऐसा नहीं करना कि यार मैं एसईओ भी सीख रहा हूँ, मैं फेसबुक एड्स भी सीख रहा हूँ, मैं गूगल एड्स भी सीख रहा हूँ, सर्च इंजन मार्केटिंग भी सीख रहा हूँ, ऐप स्टोर मार्केटिंग भी सीख रहा हूँ, मतलब मैं सब कुछ सीखता जा रहा हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अभी चूंकि स्टार्ट है, आप एंटर हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि किसी एक फील्ड से स्टार्ट लें, किसी एक निश को सिलेक्ट कर लें कि मुझे फेसबुक एड्स में जाना है, गूगल एड्स में जाऊंगा, या मैं सर्च इंजन मार्केटिंग में जाऊंगा, मैं एसईओ में जाऊंगा। जिस भी फील्ड में जाना है, एक निश आपने सबसे पहले डिसाइड करनी है और उसी को सीखना शुरू कर दें। एंड देन जैसे आपने उस चीज़ को सीखा, उसके बाद काम करा, फिर आप जाएंगे क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे, ऐसे क्लाइंट्स फाइंड करेंगे,
और उनको आप अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करेंगे। इसी तरह जिसमें फ्रीलांसिंग आ जाती है, फ्रीलांसिंग का देखो यार स्टार्टिंग बड़ी फ्री होता है, सभी ये लोग बोलते हैं, मैं भी आपको बोलता हूँ स्टार्ट में आप फ्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो। अच्छा, फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप वहाँ पर अपने खुद के पैसे लगा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक आप रेस्टोरेंट के पास गए, आप उसे बोलते हैं कि यार मैं आपके लिए फ्री में डिजिटल मार्केटिंग करूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मेरे साथ मंथली कोई भी मुकमगैया कर लें और हम काम कर लेंगे। तो वो बंदा कहता है ठीक है जी, फ्री है ना, तो चलो आप मेरे लिए ऐड चला दो। तो उसे आपने ये बोलना भाईजान, फ्री का मतलब ये है कि मैं अपने सर्विस चार्जेस नहीं लूँगा, लेकिन ये जो गूगल पे या फेसबुक पे ऐड स्पेंड होगा ना, वो पैसे वो क्लाइंट नहीं देने होते हैं। तो हमेशा क्लाइंट के कार्ड से जो ऐड स्पेंड है ना, उसके पैसे क्लाइंट नहीं देने, बेशक आप फ्री में ही काम कर रहे हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद रेफरल्स आ जाते हैं। जब आपके पास क्लाइंट के लिए आपने अच्छा काम किया, ऑब्वियसली यार वो साथ वाले को भी बताएगा, कोई उसके नेटवर्क में और भी लोग होंगे, उन्हें भी वो बताएगा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग इससे करवा सकते हो। और इसी तरह आपने कंसिस्टेंट रहना है और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए थोड़ी सी एडिशनल स्किल्स की। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। नंबर 1 है जी, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया की सेंस होनी चाहिए। फेसबुक कैसे काम करता है, फेसबुक के ऊपर ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, लोग कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं, आपने एज अ ऑडियंस फेसबुक को यूज़ करना है। ऑलरेडी कर तो रहे होंगे, बट ऑब्जर्व करें आप किस तरह की पोस्ट को देखते हैं, आपको किस टाइप के एड्स वहाँ पर दिखाए जाते हैं, उनका क्रिएटिव कैसा है। जो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके जाकर देखें यार उस वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है, एक एक चीज़ वहाँ पर जाकर आप सीखा करें। एक और टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ, फेसबुक एड्स स्पेशली, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सिखाता भी हूँ। तो फेसबुक एड्स के ऊपर आपने ये देखना, जब भी कोई ऐड आपको फेसबुक पे नजर आए, आपको वहाँ पर 3 डॉट्स की ऑप्शन आती है, उसके ऊपर आप क्लिक करें, एक ऑप्शन आपको मिलती है व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको सारा कच्चा चिट्टा बता देगा कि यार ये ऐड आखिर आपको क्यों दिखाया गया। उससे आपको पता चलेगा कि यार इन्होंने एज टारगेटिंग ये की है, इन्होंने इंटरेस्ट ये रखा हुआ है, और लोकेशन इन्होंने ये रखी हुई है। हर चीज़ वहाँ पर आपको खुल के मिल जाती है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह आपको टारगेट किया, और अगर आपको भी इन फ्यूचर अपने जैसे लोगों को टारगेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली डाटा एनालिटिक्स आपको सीखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बट गूगल एनालिटिक्स इज़ द मोस्ट फेमस वन। आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा टूल भी है। देखिए, अगर आप, एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। अगर आप अपने जो आपने एडवर्टाइजमेंट की है या बिजनेस के ऊपर कोई काम किया, अगर आप उसे मेजर नहीं करेंगे तो आप उसे कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको देखना है कि यार ये जो पैसे लगाए हैं, इससे जो ऑडियंस आई है उनका बिहेवियर क्या रहा मेरी वेबसाइट के ऊपर, क्या बाउंस रेट क्या रहा मेरी वेबसाइट के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा अभी वेबसाइट के ऊपर बंदा लैंड करता है और चुटकी बजा के निकल जाता है क्योंकि मेरी वेबसाइट लोड बहुत तेज़ी से हो रही है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, ये चीज़ आपको आपका एनालिटिक्स बताएगा। क्योंकि देखिए, आप अपनी वेबसाइट जहाँ भी आप बैठे, आपने खोला, कुकी सेव होगी, आपकी वेबसाइट फ़ौरन से आपके मोबाइल के ऊपर फ़ौरन से ओपन हो रही है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो क्लाइंट के मोबाइल के ऊपर भी या क्लाइंट के डेस्कटॉप के ऊपर भी बड़ी स्पीड से ओपन हो रही हो। तो ये चीज़ आपको एनालिटिक्स बताते हैं कि देखें आपकी साइट की स्पीड स्लो है, या आपका पर्टिकुलर ये वाला पेज है ये सही वर्क नहीं कर रहा, लोग ऐड टू कार्ट करें, परचेजेस नहीं हो रही, हो सकता है पेमेंट मेथड डिक्लाइन हो रहा है, या आपका पेमेंट मेथड शो ही नहीं हो रहा, या कोई प्रॉब्लम आ रही है चेकआउट उन्हें करते हुए, तो जाके यार ज़रा देखो। उसके बाद अगर आप एसईओ में आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत वर्डप्रेस सीखनी पड़ेगी। बेसिक एचटीएमएल की भी नॉलेज काफ़ी है। वो इसलिए कि देखो यार, आपको खुद से थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि यार वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। एसईओ कर रहा हूँ किसी क्लाइंट की, तो आपको बेसिक पता तो देखें। आप एसईओ करने गए क्लाइंट की, उसकी साइट का स्ट्रक्चर ही ख़राब है, लगे रहो लिंक बनाने, ये वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना उसका। अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है, उसके आर्टिकल्स का स्ट्रक्चर नहीं ठीक है, यूज़र पढ़ने आ रहा है उसको, वो ठीक से आर्टिकल उसका टेक्स्ट ही नहीं सही से विजिबल है, या इमेजेस बहुत टाइम ले रही हैं लोड होने में, तो ये सारी प्रॉब्लम तब आपको पता चलेंगी जब आपको एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर पता हो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बेसिक डिज़ाइनिंग सेंस आपको पता हो कि यार ऐड डिज़ाइन कैसा होगा, और मुझे कितना टेक्स्ट लिखना है, कैसा कलर यूज़ करना है, ये सारी बेसिक डिज़ाइनिंग सेंस में आती है। अब ज़रूरी नहीं है ये सारे काम आप खुद भी करें, बट अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, बजट कम है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको खुद होगी तो आप अपनी टीम को भी कल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये थी वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो यार इतनी एफर्ट लगी है तो इसको भाई एक लाइक करने से कोई गश नहीं पड़ेगा, यकीन करनी पड़ेगा। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर कहाँ पे करना है? अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, अपने उन फ्रीलांसर दोस्तों के साथ जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वहाँ पे शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। आप लोगों के एक शेयर से हो सकता है किसी और की भी लाइफ
चेंज हो जाए। बाय द वे, अगर आप फेसबुक एड्स कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन के ये आ रहा है फेसबुक एड का कंप्लीट कोर्स, इसके ऊपर टैप करें। आज से पहले कभी फेसबुक के ऊपर एड रन नहीं किया, कभी पेज नहीं बनाया, फेसबुक के ऊपर पोस्ट को लाइक शेयर करना आता है, भाई काफ़ी है, काफ़ी है, आप ये कोर्स सीख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी यूट्यूब एड्स, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना आता है, बहुत है। अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं तो आप ये कोर्स के ऊपर टैप करके जाकर सीख सकते हैं। मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।